हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कृष्णमाधव प्रसाद यादव MIC चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में सेंट्रल द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप के बारे में बताया था। आज मैं केवल लड़कियों को मिलने वाली कुछ मुख्य स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि लड़कियां व उनके गार्जियन को पता चले कि कब और कहां से स्कॉलरशिप मिल रहा है, तथा पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई रुके नहीं। मेरा कहना है कि लड़की पढ़ाओ, देश बढ़ाओ। स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी हेतु पूरी वीडियो को अंत तक देखें। प्रत्येक नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट दें। हम सब का रिप्लाई 1 से 2 दिन के अंदर दे देंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। बहुत सारे वैसे स्कॉलरशिप है जो गर्ल्स को पढ़ाने के लिए आगे प्रोसीड किया जाता है, आगे भेजा जाता है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, NGO देती है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन आज हम कुछ खास स्कॉलरशिप के बारे में हम बताएंगे, जिसमें हम पहला जो स्कॉलरशिप के बारे में जो पहला स्कीम हम बता रहे हैं वो पहला है बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप। यह क्लास 9 से 12th के लिए है और ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होता है, ये अर्थात अल्पसंख्यक समुदाय के लिए होता है। और ये इसमें मिनिमम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स आनी चाहिए एग्ज़ामिनेशन में, और प्रीवियस एग्ज़ाम में भी कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा जो स्कॉलरशिप स्कीम है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। इनका अमाउंट है लगभग 30,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है इसमें। इसके लिए है कि फर्स्ट ईयर डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी प्रोग्राम में जो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से एकेडमिक ईयर में अपनी स्टडी को पूरा कर रहा हो। इसका एप्लीकेशन का टाइम है सितंबर से अक्टूबर तक। तीसरे टाइप का जो स्कॉलरशिप है वो फेयर एंड लवली स्कॉलरशिप है, और इसमें लगभग जो एज रखा गया है 15 ईयर से 13 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें अमाउंट जो दिया गया है 25,000 से लेकर के 50,000 तक ये फिक्स होता है, वन टाइम होता है इसमें। और इसमें 12th पास स्टूडेंट्स हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इन तमाम चीज़ों में ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। 12th में और 10th में कम से कम 60% मार्क्स हो। इसका एप्लीकेशन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। चौथे टाइप का जो स्कॉलरशिप है वो टाटा हाउसिंग स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स है। इनका अमाउंट है INR 60,000। एलिजिबिलिटी इसकी है कि एप्लीकेशन मस्ट बी इन सेकेंड ईयर ऑफ BE, BTech और B आर्कियोलॉजिकल डिग्री होना चाहिए, और इसमें कम से कम आपके जो पासिंग मार्क्स होने चाहिए 50% होना ही चाहिए, और फीमेल की इनकम एनुअली 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बाद पांचवा जो स्कॉलरशिप है उसको हम कहते हैं DRDO स्कॉलरशिप स्कीम कहते हैं, यानी DRDO स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि कोई भी लड़की फर्स्ट ईयर कर रहा हो और ख़ास तौर से इंजीनियरिंग के कोर्स कर रहे हों, BE है, BTech है, BSc कर रहे हों, और साइंस स्ट्रीम में कोई गर्ल्स अगर स्टडी कर रही है
तो उसके लिए ये स्कीम है, ये DRDO स्कीम है। इसमें स्कॉलरशिप के रूप में 15,500 यानी 15,500 पर मंथ स्कॉलरशिप दिया जाता है और अबाउट 1,86,000 यानी 1,86,000 पर ईयर ये दिया जाता है। इस तरह से 2 वर्षों तक ये स्कीम दिया जाता है। 2 वर्षों तक इस तरीके का आपका स्कॉलरशिप मिलेगा इसमें। और इसका जो एप्लीकेशन का टाइम होता है वो अगस्त से नवंबर के बीच में होता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट जो 6th है डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन सशक्त स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। इस स्कॉलरशिप में जो अवार्ड है आपको 2,40,000 अर्थात ₹80,000 पर ईयर के हिसाब से आपको ये मिलेगा। और जब तक आप स्टडी करेंगे उस समय तक आपको 2,40,000 रुपये का आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। और ये 12th पास वो स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो प्योर या नेचुरल साइंस कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और इनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इनका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। साथ ही इनका जो एप्लीकेशन का टाइम है वो मार्च से अगस्त के बीच में ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 7th है वो CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्ची 11th और 12th क्लास में वो पढ़ रही हो और उस प्रीवियस उसका 60% मार्क्स हो तो उसे INR 15,000 पर मंथ के हिसाब से उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसका जो एप्लीकेशन टाइम होता है, अप्लाई करने का टाइम होता है वो अक्टूबर से नवंबर तक होता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट 8th है एडोबी इंडिया वोमेन इन टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी गर्ल स्टूडेंट फुल टाइम स्टूडेंट हो और कोई भी फॉर्मन टेक्नोलॉजी कर रहा हो, 4 ईयर तक बैचलर इन इंजीनियरिंग कर रहा हो, बैचलर इन टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन हो, ME कर रहा हो, MS कर रहा हो, MTech कर रहा हो, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। इस स्कॉलरशिप में लगभग जब तक आप स्टडी करते रहेंगे आपको ट्यूशन फ़ी मिलता रहेगा उसका और भी अदर बेनिफिट्स भी इसमें मिलते रहते हैं। इसके लिए आपका जो अप्लाई करने का टाइम है वो अगस्त से सितंबर के बीच में है। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड है। इसमें 31,100 पर मंथ 2 वर्षों तक के लिए 2 ईयर्स के लिए जो है ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। ख़ास तौर से ये जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं जो गर्ल्स उनके लिए ये स्कीम है। इसी तरह से OLODL इन इंडिया फॉर यंग वोमेन इन साइंस स्कॉलरशिप के लिए है। ये ख़ास तौर से 12th पास गर्ल स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है और किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में जो या साइंस स्ट्रीम में जो स्टडी कर रही हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। यह स्कॉलरशिप INR 2.5 लाख है। इस तरीके से और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप दिए जाते हैं जैसे वोमेन साइंटिस्ट स्कॉलरशिप भी, SOF गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम। इस तरह से अदर बहुत सारे स्कॉलरशिप है जो NGO भी प्रोवाइड करती हैं। तो अब जब आप गर्ल्स स्कॉलरशिप आप जैसे ही आप लिखेंगे तो बहुत सारे स्कॉलरशिप का जो लिस्ट आ जाएगा आपका और वो संबंधित जो भी स्कॉलरशिप है उसका साइट भी साथ में दिया हुआ है। उस साइट को आप क्लिक कीजिए, आपको उस पूरी जानकारी मिल जाएगी और वहाँ से अप्लाई करके आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के ज़माने में किसी भी बच्चा हो या बच्ची हो
पैसे के अभाव में उसका स्टडी रुक नहीं सकता है, जो कि इतने स्कॉलरशिप की व्यवस्था किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओ के द्वारा एवं अन्य प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पैसा कभी भी आपके सामने एक अड़चन नहीं बनेगा, कहीं न कहीं से पैसा आपके पास आ जाएगा, आपकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं कहता हूँ कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।